हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आफरीन ड्रेस डिज़ाइनर। आज मैं आपके साथ में इस सिल्क की साड़ी से बहुत ही ट्रेंडी ब्यूटीफुल डिज़ाइनर ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए इस साड़ी की डिटेल आपके साथ में पहले शेयर कर देती हूँ कि ये किस तरह की साड़ी है। तो ये सिल्क की साड़ी है जिसके अंदर सिल्क थ्रेड से बने हुए सेल्फ डिज़ाइन हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की डिज़ाइन है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर के इसके बॉर्डर हैं और पर्पल शेड का इसके अंदर का पूरी साड़ी है। साइड लास्ट में 1 मीटर प्लेन है और बीच में देख सकते हैं छोटे छोटे से इस तरह सिल्क के थ्रेड से गोल्डन कलर के इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं। और स्टार्टिंग का जो पल्लू पार्ट है वो 1 मीटर इस तरह का कुछ है जो कि पूरा लाइट ऑरेंज कलर का है। ये बहुत ही अच्छा ऑरेंज कलर है। और फ्रेंड्स ये वीडियो में उतना क्लियर अच्छा नहीं दिख रहा है कलर, लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है ये, बहुत ही सुंदर। तो इस जो बाकी ड्रेस है उसका बाकी साड़ी है उसका हम ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और ये पल्लू के पार्ट से हम इसका जैकेट बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि किस तरह मैंने इस पार्ट से यानी पल्लू के पार्ट से किस तरह मैंने जैकेट बनाया है। तो मैंने अस्तर के लिए कॉटन का 1 मीटर फैब्रिक लिया जिसे डबल फोल्ड करके मैंने इस तरह रख दिया है। यहाँ पर हमने मेजरमेंट के लिए फ़्रॉक लिया है। आप किसी भी मेजरमेंट अगर किसी भी साइज़ के लिए मेजरमेंट करना है तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप कपड़े का यानी फ़्रॉक जो भी पुराना फ़्रॉक हो उसको यहाँ पर इस तरह डबल फोल्ड करके आप रख लें और उसके बराबर में इस तरह मार्किंग कर लें जिस तरह मैंने मार्किंग किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो योग है उससे हमें जितना लंबा जैकेट रखना है उतना लंबा रख सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 इंच लंबा रखना है तो हमने 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए 3 इंच तक लंबा हमने यहाँ पर योग से ले लिया है और इस तरह हमने 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले लिया है साइड में। तो अब इसी पर हम मार्किंग कर लेंगे जो हमने बराबर में एकदम मार्किंग किया है। तो हम यहाँ पर आर्म होल की साइड में 1/2 इंच ऊपर से कटिंग करेंगे ताकि सिलाई में जाने के बाद में परफेक्ट आ जाए। तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हो कि हमने 11 इंच हमारा योग था फ्रॉक का, तो हमने यहाँ पर 14 इंच यानी हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा तो 2 इंच लंबा योग से आएगा। अब हमें यहाँ पे कोट कॉलर क्रिएट करना है तो हमने बैक साइड का कटिंग किया है। तो फ्रंट के लिए हमने आगे से 1 इंच की लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन ले लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सेम इसी मार्क से हम कटिंग कर लेंगे जो हमने बैक का कटिंग किया है। अब हमें जो बाकी बचा हुआ अस्तर का कपड़ा है वो हम साइड में रखेंगे, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही कटिंग करके रेडी हो गया। अब इसी को हम मेन फैब्रिक जो हमने ये कटिंग किया था पल्लू वाला पार्ट वहाँ पर इस तरह रखेंगे और हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे एज इट इज़। तो यहाँ पर कट करके हम दिखाते हैं कि किस तरह हमने इसे कटिंग किया है। सेम इसी तरह आपको कटिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह कटिंग कर लिया है। बाकी बचे हुए यहाँ के फैब्रिक से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि स्लीव मेजरमेंट करके देखा है तो यहाँ पे स्लीव का लेंथ कम पड़ रहा है तो हम साइड से जो बचा हुआ बॉर्डर है वो बॉर्डर यहाँ पे आगे लगाते हुए इसको हम स्लीव्स को एक्सटेंड करेंगे। और आप भी अगर इससे लंबा स्लीव्स चाहते हैं या फिर आप इससे बड़ी साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं जैकेट तो आप भी यहाँ पर स्लीव्स का लेंथ इस तरह बढ़ा सकते हैं और साइड से इस जैकेट का लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। और इस बॉर्डर का इस्तेमाल करके आप है ना स्लीव्स का लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये फैब्रिक है इसको हम साइड में रख देंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। हम बाद में इसकी कटिंग आपको बताएंगे। यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग बता देते हैं। तो जो हमने बैक का पार्ट कटिंग किया था मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के ऊपर पिन की हेल्प से इस तरह हमने लगा दिया और नीचे के साइड में हमने बॉर्डर के एकदम किनारे से स्टिच करके इसके ऊपर डबल स्टिच कर दिया है और यहाँ पर हम ऊपर से एक टॉप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हमारे नीचे से फिनिशिंग हो गई है। अब दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हम अटैच कर देंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके फिनिशिंग में दे देंगे। और अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग करते हैं। नेक की कटिंग करने के लिए हमने 2.5 इंच यानी 2.5 इंच हमने नेक की चौड़ाई लिया है और 1 इंच यहाँ पे नेक की लंबाई लेते हुए यहाँ पे इस तरह रेक्टेंगल शेप में लिया है। और अब यहाँ पे हम इसको राउंड शेप में इस तरह कटिंग करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हम कॉलर अटैच करने वाले हैं इसीलिए हमने बैक साइड में सिर्फ 1 इंच का ही नेक लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह कटिंग किया है। जो खुल गया था पार्ट कटिंग करने के बाद नेक उसको भी हमने स्टिच कर लिया है।
अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग आपको साथ शेयर करते हैं। तो ये जो हमारे पास में फैब्रिक है फ्रंट पार्ट का, इसको हम साइड में रखेंगे और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसके सेंटर से हम इस तरह कटिंग करके 2 पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम सेंटर में इसको कटिंग कर लिए हैं। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी वो हम लाइनिंग के फैब्रिक पर रखते हुए इस तरह स्ट्रेट में स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह, और फिर यहाँ पर हम अंदर से दबाव देते हुए इस तरह हम फिनिशिंग में स्टिच कर लेंगे। दोनों ही अस्तर के साइड में हम इस तरह स्टिच करना है हमें। देख सकते हैं आप, हमारे पास फैब्रिक थोड़ा कम था तो यहाँ पर जॉइंट भी लगा है जो हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है दोनों साइड में। अब हमारी जो मेन फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको भी हम 2 पीस में कट कर देंगे सेंटर से। अब देख सकते हो किस तरह 2 पीस कटिंग करने के बाद में जो लाइनिंग का फैब्रिक है जिसके अंदर हमने मेन फैब्रिक का पीसेस अटैच किया है उसको नीचे रखते हुए हम उसके ऊपर पहले नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक की मार्किंग किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था आगे के साइड से, इसीलिए 1 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर हमारा 5.5 इंच नेक की शोल्डर आ रहा है टोटल। तो उस तरह लेते हुए हमने आर्म होल की इस तरह से गहराई कटिंग कर दिया और यहाँ पर हमने फिनिशिंग में शेप में लेके आया है कटिंग करके। और हम 2.5 इंच 1 इंच छोड़ते हुए हमने नेक की चौड़ाई ले लिया है बैक के जैसा, और यहाँ पर हमने 2.5 इंच यानी 2.5 इंच हमने नेक की चौड़ाई लिया है, लंबाई लिया है। अब इसे भी हम राउंड में कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल चौड़ाई 3.5 इंच आ जाती है क्योंकि 1 इंच हमने आगे से एक्स्ट्रा लिया हुआ था। अब इस तरह कटिंग करने के बाद में हम मेन फैब्रिक जो है इसके ऊपर रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग सबसे पहले नीचे के साइड से करेंगे। आप देख सकते हो जो बॉर्डर है उसके एकदम किनारे से हम स्टिच करेंगे ताकि नीचे एकदम फिनिशिंग से बॉर्डर आए, जैसा कि बैक साइड में आया हुआ है। तो बैक और फ्रंट दोनों भी ही नीचे बॉर्डर आया है जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है। एकदम रेडीमेड स्टाइल में ये जैकेट बन के रेडी हुआ था, आप लास्ट में फाइनल लुक में देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने नीचे की साइड में बॉर्डर के से अटैच करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट में एक पैर का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लिए हैं। अब नेक के साइड में हमें 1 इंच तक का स्टिच करना है। तो जो हमने एक पैर की मार्जिन लिया था उसको हटाते हुए हमने यहाँ पर 1 इंच की यहाँ पर स्टिचिंग 1 इंच चौड़ा यहाँ पर स्टिचिंग किया है। आप देख सकते हो किस तरह हमने स्टिच किया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा की फैब्रिक जो है उसे कटिंग कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हो हमने नीचे का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट दिया, कॉर्नर से भी फैब्रिक को कट कर दिया है और साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने इस तरह कट कर दिया है। अब जहाँ पे सिलाई हुआ था वहाँ पर हम सिलाई तक कट लगाएंगे एक। उसके बाद में इसको हम रॉन्ग साइड में इस तरह टर्न कर देंगे। किसी नोकीले ऑब्जेक्ट को लेते हुए इसके कॉर्नर को हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास मोटी सुई है, इसकी हेल्प से मैं इसके कॉर्नर को निकाल रही हूँ। अगर आप सीजर की हेल्प से निकाल रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से निकालें क्योंकि सीजर से फैब्रिक कट भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप पीछे के साइड में पूरा ही आप मेन फैब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक थोड़ा शॉर्ट था तो हमने यहाँ पर इस तरह से जॉइंट किया है थोड़ा ही, और ये साइड में हमने छोड़ दिया क्योंकि वैसे भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, वो विजिबल भी नहीं होगा। अगर आपके पास फैब्रिक तो आप पूरा ही यहाँ पर बैक साइड में भी मेन फैब्रिक का अस्तर के फैब्रिक के ऊपर लगा सकते हो। अब जहाँ तक हमने स्टिच किया है उसके आगे से आप देख सकते हो फिनिशिंग में किस तरह से कपड़ा निकला हुआ है, वहाँ तक हमें कॉलर अटैच करना है। अब यहाँ पर हम दोनों ही फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर स्टिच कर लिए हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा की फैब्रिक हमने कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हो जहाँ तक हमने स्टिचिंग किया वहाँ तक इस तरह ये कोट कॉलर का बन के आएगा। हमें सेम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है, यानी दोनों ही पार्ट जो फ्रंट का हमने सेपरेट किया था दोनों पार्ट को सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक स्टिच करके बताया है, दूसरा स्टिच करके मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया है आपका टाइम ना ज़्यादा लेते हुए। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही पार्ट को हमने सेम इसी तरह से स्टिच कर लिया है। अब एक दूसरे के ऊपर हम ओवरलैप करते हुए यहाँ पे हमने कॉमन पिन को अटैच कर दिया है। और अब बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए इसके साइड्स को और शोल्डर्स को दोनों को एक दूसरे के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम फिनिशिंग के साथ में दोनों ही पार्ट रेडी हुए हैं। अब हम यहाँ पर इसके दोनों ही साइड से इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। आप चाहें तो जो फ्रॉक हमने जिससे मार्किंग किया वो रख के हुए स्टिच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो फ्रॉक की स्टिचिंग है उससे हम हाफ इंच दोनों साइड से लूज रखेंगे, क्योंकि जैकेट थोड़ा सा लूज ही होता है। तो यहाँ पर हमने आप देख सकते हो कि हमने जो मार्किंग था उससे हाफ इंच हमने लूज रखा है और यहाँ पे हमने फिनिशिंग के साथ में स्टिच किया है। तो यहाँ पर हमने साइड की फिटिंग कर लिया है और साइड की फिटिंग के साथ साथ हमने शोल्डर भी जॉइंट कर दिया है। तो इसी के साथ में हमारी फ्रंट और बैक दोनों अटैच हो चुके हैं। अब हम इसकी कॉलर की कटिंग बताते हैं कि किस तरह हमने कटिंग किया है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, स्किप करके मत देखिए। अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको डिटेल के साथ में ये जैकेट बनाना आ जाएगा। बहुत ही कम बजट में आप इस तरह की ट्रेडिशनल जैकेट रेडी कर सकते हो अपने ही घर में और कोई भी फंक्शन में वेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस तरह डबल फोल्ड करते हुए नेक को बैक से लेते हुए हमने यहाँ पे फ्रंट तक जहाँ तक हमें कॉलर अटैच करना वहाँ तक मार्किंग करके देखा है। तो यहाँ पे 7.2 तक आ रहा था, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट तक एक्स्ट्रा आ रहा था 7 इंच से। तो हम इसी तरह मार्किंग करना है, यानी 7.2 तक का मार्किंग करके हमें डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक पर लेना है। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जिसको इस तरह डबल फोल्ड कर दिया है। इसके ऊपर मैं डिटेल से आपको कटिंग बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने 4 इंच का चौड़ा ये फैब्रिक लिया है नेट का। अब यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट में एक मार्किंग कर देंगे, यानी लाइन कर देंगे। और फिर यहाँ पर हमने 3 इंच की मार्किंग करते हुए यहाँ पर भी हमने एक स्ट्रेट लाइन कर देना है। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि हम यहाँ से 7.5 इंच पर, यानी हम 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह मार्किंग करते हुए स्ट्रेट लाइन इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में हमने मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच, यानी जो खुला पार्ट है वहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और अब हमें जितना भी फैब्रिक है उसको इस तरह डबल करते हुए, डबल जहाँ तक हमने किया है वहाँ से हम यहाँ पे डाउन करेंगे और इस तरह हमारा ऊपर का मार्क हो गया। और अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो हम इससे थोड़ा सा लंबा कटिंग करेंगे और मार्क करते देखेंगे कि हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 7.5 इंच तक हम यहाँ पर लिए हैं और उससे एक सूत एक्स्ट्रा लिए हैं कि इनकेस हमारा फैब्रिक थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे, यानी आप देख सकते हो 3 इंच लेते हुए इस तरह हम कर्व शेप में कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर से भी कर्व शेप आ रहा है गहरे में और नीचे से भी कर्व शेप आ रहा है। तो ऊपर का जो कर्व शेप आ रहा है उसको हम स्टिच कर लेंगे, नीचे का कर्व शेप जो आ रहा है उसको हम अपने जैकेट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो गहरा पार्ट है वहाँ पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे, क्योंकि फैब्रिक नहीं है, हम बॉर्डर का ही इस्तेमाल कॉलर बनाने के लिए करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम डबल बॉर्डर लगाएंगे, यानी बॉर्डर के ऊपर एक और बॉर्डर अटैच करेंगे इसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। तो हमने पहले लाइनिंग का फैब्रिक परफेक्टली कटिंग कर लिया, अब इसी के हिसाब से हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा कलर का फैब्रिक था उसे कट कर दिया है हमने और एक और बॉर्डर लेते हुए यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह हम जो प्लेन पार्ट है उसको एकदम हाइड कर देंगे और जो डिज़ाइनर पार्ट है उसी को ही हम यहाँ पर लेंगे। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि फैब्रिक एकदम फिनिशिंग में आ जाए। तो आप देख सकते हो अब हमारे पास परफेक्टली ये मेजरमेंट आ गया है, जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक कट किया है उसी से। अब यहाँ नीचे से हमें एक पॉइंट छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है दोनों साइड से और ऊपर का पूरा स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे हम लाइनिंग के फैब्रिक के जैसा सेम जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे भी कट कर लेंगे और हम साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक से कट करते हुए जो ऊपर का कव शेप है वहाँ पे कट लगा देंगे और इसको अब बैक साइड में टर्न कर देंगे, कॉर्नर को मोड़ते हुए इस तरह कट कर देंगे। यहाँ पर भी हम कोई सी नोक के लिए ऑब्जेक्ट से इसके कॉर्नर को
ऊपर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो एक कॉलर बन के रेडी हो गया है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स बनाना, आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, तो आप बनाना सीख सकते हैं इस तरह के कॉलर वाले जैकेट बनाना। अब ऊपर से हम इसको स्टिच कर लेंगे, टॉप स्टिच कर लेंगे इसकी फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने ऊपर से स्टिचिंग किया है तो एकदम बिल्कुल अच्छे से सिलाई बैठ गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। जो हमने साइड से एक सूत का सिलाई छोड़ा हुआ था उसको हम लोग इस तरह डबल फोल्ड करते हुए अंदर के साइड में स्टिच कर लेंगे। सेपरेटली इसको हम स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग की फैब्रिक को स्टिच किया है, जो मेन फैब्रिक है उसे हम जैकेट में अटैच करेंगे, उस टाइम पे स्टिच हो जाएगा। अब जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक स्टिच किया उसके बराबर में इस तरह मार्किंग करेंगे ताकि जब हम स्टिच करें तो हमें से छोटा बड़ा ना हो। यहाँ पर हमने स्टिच भी एक लगा लिया है ताकि फैब्रिक यहाँ वहाँ ना हो, क्योंकि ये कप शेप में है तो स्टिचिंग नहीं अगर रहेगा तो ये छोटा या बड़ा हो सकता है। अब आप चाहें तो सेंटर से लेते हुए दोनों साइड में अलग अलग से स्टिच कर लें, या फिर आप एक साइड से इस तरह पकड़ते हुए दूसरी साइड में स्टिच कर लें। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एक साइड से इस तरह पकड़ते हुए दूसरी साइड से स्टिच कर लिया है, क्योंकि हमने मेज़रमेंट करके कॉलर रख के देखा तो परफेक्ट हमारा आ रहा था, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पर हमने मार्किंग किया है उसी तरह हम इस तरह स्टिच करेंगे, और हम इसको डबल फोल्ड करके कॉलर को भी स्टिचिंग करने के टाइम पे भी हम देखते जा रहे हैं कि हमारा परफेक्ट सेंटर से सेंटर आ रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा पड़ेगा तो हम साइड से इसको खोल के कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसीलिए मैंने बोला था एक सूत आप एक्स्ट्रा रखें ताकि छोटा ना पड़े। अगर बड़ा हो गया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस तरह के फैब्रिक में अक्सर छोटा या बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो फैब्रिक स्ट्रेचेबल रहता है उसका यही प्रॉब्लम होता है। अब पीछे के साइड में इस तरह फिनिशिंग में स्टिच कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स जब हमने स्टिचिंग कर लिया था तो क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था इसलिए हमने बैक साइड में लाइनिंग का ही फैब्रिक यूज़ किया था। अदरवाइज़ में कॉलर में दोनों ही साइड में मेन फैब्रिक ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन्हें स्टिच करके कॉलर को इस तरह रख के देखा तो पीछे से थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा था लाइनिंग। तो हमने इस बॉर्डर का फैब्रिक अगेन लिया और पीछे साइड में हमने एकदम स्ट्रेट में स्टिच कर लिया, ताकि अगर वेयर करने पे इस तरह से थोड़ा भी मतलब पीछे विजिबल ना हो, ताकि वो डिफरेंट लगेगा तो फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो आपके पास अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो फ्रंट और बैक दोनों में ही कॉलर के मेन फैब्रिक ही यूज़ कीजिएगा। हमारे पास फैब्रिक कम था इस वजह से हमने लाइनिंग का फैब्रिक ही सिर्फ यूज़ किया था। अब इसके बाद में आप देख सकते हो कि मैंने जो हमारे पास बॉर्डर बचा हुआ था उसको मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। तो आधा ही मैंने जॉइंट किया था क्योंकि इतना ही हमारे पास फैब्रिक था। तो ऊपर से तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ऊपर तो नहीं दिखता है, नीचे का ही दिक्कत था। तो अब वो भी दूर हो गया, हमने जो बॉर्डर अटैच कर दिया। तो अब इसके बाद में हम इसके स्लीव्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलर अटैच होने के बाद किस तरह लुक दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे स्लीव्स नहीं भी अटैच कर सकते। बहुत से लोग जैकेट में विदाउट स्लीव्स भी पहनते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको इसके ऊपर पट्टी लगा देना है आर्म होल पर, और आपका स्लीवलेस जैकेट भी रेडी हो जाएगा। और अगर आप स्लीव्स लगाना चाहते हो तो स्लीव्स भी लगा लें। यहाँ पे जो बचा हुआ लाइनिंग का फैब्रिक था उसे हमने इस तरह स्लीव्स कट किया है। हमें स्लीव्स का लेंथ 9 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक कट कर लिया है। और अब हम सिंपल ये स्लीव्स लगाना है। तो अब हमारे पास 9 इंच का जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक कटिंग किया था उसके ऊपर हमने ये फैब्रिक देखा तो यहाँ पर शॉर्ट पड़ रहा था। उसके बाद में हमने ये एक्स्ट्रा जो बॉर्डर था उसको वहाँ पर हमने अटैच किया स्लीव्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो आपके पास भी अगर इस तरह की कोई फैब्रिक है जिसके स्लीव्स शॉर्ट पड़ रहे तो आप इस तरह बॉर्डर से इसके स्लीव्स को बढ़ा सकते हो, और आप जितना भी लंबा चाहते हैं उतना ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एल्बो लेंथ स्लीव्स रख रही हूँ। एक बॉर्डर ज्वाइंट करने के बाद भी हमारी फैब्रिक थोड़ी सी शॉर्ट पड़ रही थी यानी छोटी पड़ रही थी, तो हमने इसको अटैच कर दिया लाइनिंग को, क्योंकि अब हम इसके आगे है ना बॉर्डर ज्वाइंट करेंगे, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से करेंगे जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह हमने इसको अटैच किया है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह आपको पहले फिनिशिंग में कर लेना है, कटिंग कर लेना है। इस तरह की फैब्रिक में आप डायरेक्ट स्टिच या कटिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट्स लगते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ही कटिंग करना पड़ता है। लास्ट में आप इसकी ही कटिंग फिनिशिंग में दे सकते हो।
तो अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है, आप मीटर में बाय कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट फिनिशिंग में ही कटिंग कर ले जितना भी लेंथ आपको चाहिए। यहाँ पे अगर इस तरह की साड़ी की फैब्रिक में आप स्टिच करोगे तो आपको थोड़ा बहुत कम पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ्रॉक मैंने बनाया उसके बॉर्डर मैंने यहाँ पर अटैच किया है, और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए पीछे ज्वाइन करके हमने एक बॉर्डर, जब चौड़ा बॉर्डर यहाँ पे अटैच किया तो हमारे पास 9 इंच का स्लीव्स लेंथ, 9 इंच लंबा स्लीव्स हमारे पास आ गया था। इसी तरह हमने दोनों ही स्लीव्स का लेंथ बढ़ाया है, और स्लीव्स हमें जितना चाहिए था उतना आया। हमने पहले फ्रॉक स्टिच कर लिया है, उसके बाद में जो बॉर्डर बचा था उसको हमने यहाँ पर जैकेट में यूज़ किया है। यहाँ पे पहले मैं जैकेट का वीडियो अपलोड करूँगी, बाद में फ़्रॉक का अपलोड करूँगी, तो आप जैकेट का वीडियो देखने के बाद फ़्रॉक का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसे भी मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है, बहुत डिटेल में सिखाया है कि किस तरह फ़्रॉक बनाना है। अब मैं इसके स्लीव्स के मोहरी पर मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा लेस था जिसे मैंने अटैच कर दिया है इसके मोहरी पर, और अब हमारे जैकेट जो है उसके ऊपर सिंपली स्लीव्स को लगा देना। तो आप देख सकते हो कि मैं जैकेट के अंदर यहाँ पे आर्महोल पर स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। दोनों स्लीव्स को आपको सेम इसी तरह अटैच करना है, और फिर स्लीव्स के दोनों साइड्स को फिटिंग कर देना है। नॉर्मल हमने योक तो फिटिंग कर दिया है, अब स्लीव्स को भी हमने फिटिंग कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने स्लीव्स को भी फिटिंग कर दिया है, और हमारे पास क्योंकि ओवरलैप की मशीन नहीं है इसीलिए हम साइड से इस तरह से ओवरलैप करते हुए हमने स्टिच किया, ताकि साइड्स की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी रहे और आपको कुछ भी पीछे से इसके सिलाई वगैरह धागे वगैरह ना दिखे, एकदम मार्केट के जैसा फिनिशिंग वाला लुक आपको ये जैकेट दे। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये जैकेट बन के रेडी हुआ है। आपको लगेगा नहीं कि ये आपने घर में स्टिच किया है, मार्केट जैसा फिनिशिंग वाला ये बन के रेडी हुआ है। तो आप भी, आपके पास अगर सिल्क की साड़ी है और आपने यूज़ कर लिया एक दो बार, तो आप अपने घर में किसी बच्ची के लिए, खुद के लिए इस तरह के अच्छे से ड्रेस बना सकते हो। अगर आपको जैकेट में कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप मार्केट से भी लाकर इसके कंट्रास्ट में कपड़ा लाकर मार्केट से लाके इस तरह के सिल्क के फैब्रिक बहुत ही मार्केट में अवेलेबल है, आप लाके बना सकते हो इसी तरह से। अगर आप बड़ी साइज में बना रहे हो तो 1.5 मीटर फैब्रिक लीजिए, बहुत ही अच्छे से ये कोट कॉलर वाला जैकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो या फिर मैं नहीं समझा पाई हूँ तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वेस्ट है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी और आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।